Question number 261, Srimati Pratima Mandal. प्रतिमा मंडल Sir, question number माननीय मंत्री जी, Sir, question statement is number made on the camera. 261. माननीय Sir, question number 261. आप बोलिए, सवाल पूछिए। Sir, when India seeks to project itself as a global AI leader, how did a Chinese robot Orion end up being showcased as an Indian innovation at the AI summit by a university known for its proximity to ruling party leaders? And what vetting mechanism exists to prevent such embarrassment to the country? मंत्री जी, माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया ने जो प्रश्न पूछा है वो प्रश्न डिजिटल इंक्लूजन से रिलेटेड है। मैं उसके बारे में माननीय सांसद महोदया को बहुत स्पष्ट तौर पे बताना चाहूँगा कि पिछले 10 वर्षों में माननीय प्रधानमंत्री जी ने डिजिटल इंडिया के माध्यम से डिजिटल इंक्लूजन के लिए 3 फ्रंट्स पे काम किया है। सबसे पहले इंक्रीजिंग द एक्सेस टू इंटरनेट, सेकेंड मेकिंग इंटरनेट अफोर्डेबल और तीसरा प्रोवाइडिंग डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर। आज से 10 साल पहले 2014 में जहां पे मात्र 25 करोड़ लोगों को इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल थी, आज माननीय अध्यक्ष जी 103 करोड़ लोगों को आज इंटरनेट की कनेक्टिविटी अवेलेबल है। साथ ही साथ माननीय अध्यक्ष जी, आज इंटरनेट भारत में सबसे अफोर्डेबल माना जाता है। अगर भारत में कॉस्ट पर 1 GB अगर लें तो भारत में 0.08 से 0.1 डॉलर पर GB है। हमारे पड़ोस में बांग्लादेश में 0.23, नेपाल में 0.27, श्रीलंका में 0.25 और अगर ग्लोबल एवरेज लें 2.59, यानी ग्लोबल एवरेज से भारत का टैरिफ 25 गुना कम है। और जिस यूनिवर्सिटी की आपने बात कही है, जैसे ही वो हमारी जानकारी में आया, तुरंत उसके अगेंस्ट एक्शन लिया गया था और उस यूनिवर्सिटी को बाहर निकाला गया था। सप्लीमेंट्री माननीय सदस्य। Sir, the Honorable Minister cited global praise for India's digital infrastructure, but most advanced AI models and computing infrastructure are currently dominated by a few countries like the United States and China. Could the minister clarify whether India today has any globally competitive foundational AI model or large-scale AI compute capacity comparable to this nation? Thank you, sir. माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सांसद महोदया, अगर जितने भी पैरामीटर्स हैं जिस पे ग्लोबली एआई के मॉडल्स को मेजर किया जाता है और जो वर्ल्ड में ग्लोबल रैंकिंग आती है एआई की, अगर उसको देखें तो उनको स्वयं ही पता चला जाएगा कि स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी ने जो पूरी दुनिया भर का एआई की रैंकिंग की है, उसमें भारत टॉप 3 नेशंस में काउंट होता है एआई के ऊपर। साथ ही साथ भारत की जो फाउंडेशनल मॉडल्स हैं, उसमें विशेषकर सर्वम का जो मॉडल है वो भारत की भाषाओं के ऊपर आधारित है। और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भारत की भाषाओं पे जो जितना एम्फेसिस दिया है, उतना उनसे पहले की किसी सरकार ने नहीं दिया था। भारत की भाषाओं को उनका गौरव दिलाने का काम अगर किसी ने किया है तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। और भारत की भाषाओं पे आधारित सर्वम का मॉडल कई पैरामीटर्स पे आज दुनिया के किसी भी मॉडल से बेटर माना जाता है।